जब एक औरत तुम्हें बार बार नजरअंदाज करने लगे, तुम्हारे मैसेज देखकर भी देर से जवाब दे, तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे, तुम्हारे प्यार को अपनी आदत समझ बैठे, तब सबसे बड़ा दर्द उसका बदल जाना नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। तुम हर दिन थोड़ा और टूटते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस औरत को बचाने में लगे रहते हो, जो अब तुम्हारी भावनाओं की कदर करना छोड़ चुकी होती है। और फिर एक दिन आदमी के भीतर अचानक एक अजीब सी खामोशी जन्म लेती है। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल थक जाता है, उम्मीदें थक जाती हैं, और उसी दिन वो आदमी चुप हो जाता है। वो मनाना बंद कर देता है, अपनी वफादारी साबित करना बंद कर देता है। और यही वो पल होता है जहां से पूरी कहानी बदल जाती है। क्योंकि जिस औरत को तुम्हारी मौजूदगी की आदत थी, वही तुम्हारी गैर मौजूदगी सह नहीं पाती। शुरुआत में उसे लगता है कि तुम फिर लौट आओगे, जैसे हमेशा लौट आते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार तुम सच में बदल चुके होते हो। और जब एक आदमी सच में भीतर से बदल जाता है, तब उसकी खामोशी किसी भी शिकायत से ज्यादा भारी लगने लगती है। और तब पहली बार उस औरत को एहसास होता है कि उसने किसी आम आदमी को नहीं खोया, उसने उस इंसान को खोया है जो उसे सच्चे दिल से चाहता था। आज की ये बात सिर्फ प्यार की नहीं है, ये उस सच्चाई की बात है जिसे लोग बहुत देर से समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें अपनी ही कहानी इन शब्दों में दिखाई दे। और अगर तुम भी अब खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर जीना सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम वो बातें करते हैं जो दिल तोड़ती भी हैं और इंसान को भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। पहले उस औरत को तुम्हारी हर चीज सामान्य लगती थी। तुम्हारा बार बार हाल पूछना, बिना वजह उसकी चिंता करना, रात को उसके एक मैसेज का इंतजार करना, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, ये सब उसे कभी खास नहीं लगा, क्योंकि उसे ये सब बिना मांगे मिल रहा था। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, जो चीज आसानी से मिलती रहती है, उसकी कीमत महसूस नहीं होती। उस औरत को लगने लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, हमेशा उसके पीछे खड़े रहोगे, चाहे वो तुम्हें कितना भी इग्नोर कर दे। लेकिन फिर धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो। तुम पहले की तरह हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते। तुम अपनी दुनिया में वापस लौटने लगते हो। और यही बदलाव उस औरत के भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा करता है। शुरुआत में वो इसे अपने अहंकार से छुपाने की कोशिश करती है, खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रात की खामोशी में, जब फोन हाथ में होता है और तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आता, तब उसका दिल पहली बार बेचैन होना शुरू करता है। वो बार बार स्क्रीन देखती है, तुम्हारी प्रोफाइल खोलती है, फिर खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता कि अब उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगी है। और यहीं से खेल पलटना शुरू होता है, क्योंकि जिस आदमी को वो पहले हल्के में लेती थी, अब वही आदमी उसकी सोच में जगह बनाने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी आदतों को तोड़ने लगती है। और एक औरत जब किसी आदमी की आदत खोने लगती है, तब उसके भीतर सबसे गहरी बेचैनी जन्म लेती है। अब उस औरत के भीतर एक अजीब सी लड़ाई शुरू होती है। बाहर से वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आदतें बदलने लगती हैं। पहले जहां वो तुम्हारे मैसेज को घंटों बाद खोलती थी, अब वही औरत बार बार फोन चेक करने लगती है। पहले जहां उसे तुम्हारी मौजूदगी सामान्य लगती थी, अब वही खामोशी उसके दिल पर धीरे धीरे असर करने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि औरत अक्सर अपनी कमी को शब्दों में नहीं दिखाती, वो उसे महसूस करती है, चुपचाप, अकेले में, रात की उन खामोश घड़ियों में, जब आसपास कोई नहीं होता। तभी तुम्हारी यादें उसके सबसे करीब बैठ जाती हैं,
उसे तुम्हारी आवाज याद आने लगती है, तुम्हारा उसके लिए पागलों की तरह केयर करना, उसका मूड खराब होने पर तुम्हारा बेचैन हो जाना। वो छोटी छोटी बातें जिन्हें उसने कभी खास नहीं समझा, अब वही बातें उसके दिल को अंदर से छूने लगती हैं। और जितना वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, उतना ही तुम्हारा एहसास उसके भीतर गहरा उतरने लगता है। कई बार वो तुम्हारी प्रोफाइल खोलती है, तुम्हारी तस्वीरों को बिना लाइक किए देखती है, तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी नोटिस करती है, लेकिन सामने से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसका अहंकार अभी भी उसे रोक रहा होता है। मगर दिल दिल धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगता है, और यहीं से एक औरत की असली बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब उसे डर लगने लगता है, कहीं वो आदमी सच में बदल तो नहीं गया, कहीं इस बार वो सच में दूर तो नहीं चला गया। और जब एक औरत को ये डर महसूस होने लगता है कि कोई आदमी अब उसके बिना भी खुश रह सकता है, तब उसके भीतर आकर्षण पहले से कहीं ज्यादा गहरा होने लगता है। क्योंकि सच यही है, औरत उस आदमी को सबसे ज्यादा महसूस करती है जो उसके पीछे भागना छोड़कर अपनी कीमत समझना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उस औरत का अहंकार टूटना शुरू होता है, वही अहंकार जो उसे हमेशा यह यकीन दिलाता था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, कि चाहे वो तुम्हें कितना भी इग्नोर करे, तुम वापस उसके पास आ ही जाओगे। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि इस बार बात अलग है। इस बार तुम्हारी खामोशी नकली नहीं, सच्ची है। और यही सच्चाई उसे भीतर से हिलाने लगती है, क्योंकि औरत तब तक किसी आदमी की पूरी कीमत महसूस नहीं करती जब तक उसे उसे खोने का डर न लगने लगे। अब वो तुम्हारी हर छोटी चीज नोटिस करने लगती है। अगर तुम खुश दिखते हो तो उसे बेचैनी होती है, अगर तुम किसी नई चीज में आगे बढ़ रहे हो तो उसका दिल अजीब सा भारी हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जिस आदमी को वो अपनी उंगलियों पर घुमाने की आदत बना चुकी थी, वही आदमी अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और एक औरत के लिए सबसे कठिन पल वही होता है जब उसे महसूस होता है कि अब तुम्हारा ध्यान उसके पीछे नहीं, खुद की जिंदगी पर है। अब वो चाहकर भी पहले जैसा व्यवहार नहीं कर पाती, कभी बिना वजह तुम्हारी स्टोरी देखती है, कभी पुराने मैसेज पढ़ती है, कभी तुम्हारी आखिरी बातों को याद करके चुप हो जाती है, और कई बार तो वो खुद से ही लड़ने लगती है, क्योंकि उसका दिल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। यही अंदर की लड़ाई उसे रातों में बेचैन रखने लगती है, और सबसे गहरी चोट उसे तब लगती है जब उसे एहसास होता है कि तुम अब उसके बिना टूट नहीं रहे, तुम संभल रहे हो, मजबूत हो रहे हो। क्योंकि औरत अक्सर उस आदमी को हल्के में लेती है जो हर वक्त उसके पीछे भागता है, लेकिन जिस दिन वही आदमी अपनी कीमत समझकर पीछे हट जाता है, उसी दिन से वो औरत उसे खोने से डरने लगती है। और सच कहो तो औरत का असली आकर्षण वहीं से शुरू होता है जहां आदमी अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना सीख जाता है। अब वो औरत तुम्हें सिर्फ याद नहीं करती, बल्कि चुपचाप तुम्हारी तरफ खिंचने लगती है। फर्क बस इतना होता है कि वो इसे खुलकर दिखाती नहीं, क्योंकि उसके भीतर अभी भी डर बाकी होता है। डर इस बात का कि कहीं तुम उसे पहले जैसी अहमियत न दो, कहीं तुम सच में बदल चुके हो। और यही डर उसे अंदर ही अंदर बेचैन रखता है। अब वो बिना वजह तुम्हारे आसपास रहने के बहाने ढूंढने लगती है। कभी कोई पुरानी बात याद करके स्टेटस डालती है, कभी ऐसी लाइन लिखती है जो सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे, कभी जानबूझकर ऑनलाइन आती है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम नोटिस कर रहे हो या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह होती है, पहले जहां तुम उसकी एक झलक के लिए बेचैन रहते थे, अब वही औरत तुम्हारे एक छोटे से रिएक्शन के लिए तड़पने लगती है। लेकिन तुम बदल चुके होते हो, अब तुम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम्हारी खामोशी अब पहले जैसी कमजोर नहीं, भारी हो चुकी होती है। और यही चीज
उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी तरफ खींचती है। क्योंकि औरत सिर्फ शब्दों से आकर्षित नहीं होती, वो उस एहसास से आकर्षित होती है जहां आदमी खुद को खोए बिना प्यार करना जानता हो। अब उसे तुम्हारे अंदर वो शांति दिखने लगती है जो पहले नहीं थी। वो देखती है कि तुम अब बिना उसके भी मुस्कुरा सकते हो, बिना उसके भी अपनी जिंदगी जी सकते हो। और यही बात उसके दिल में एक गहरी हलचल पैदा करती है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि अगर उसने अब भी तुम्हें हल्के में लिया, तो शायद इस बार वो सच में तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी। और यहीं से उसकी चाहत और गहरी होने लगती है। अब वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं चाहती, अब वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह चाहने लगती है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं, क्योंकि पहले तुम उसके पीछे भागते थे और अब वही औरत तुम्हारी खामोशी में खुद को ढूंढने लगी होती है। अब उस औरत के भीतर पछतावा धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगता है, क्योंकि अब उसे साफ दिखाई देने लगता है कि उसने क्या खो दिया। पहले जब तुम उसके पास थे, तब उसने तुम्हारी वफादारी को सामान्य समझ लिया था, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ लिया था, तुम्हारे प्यार को अपनी आदत बना लिया था। लेकिन अब जब तुम्हारी मौजूदगी उसकी जिंदगी से धीरे धीरे गायब हो चुकी होती है, तब वही छोटी छोटी बातें उसे अंदर से तोड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कैसे तुम बिना थके उसका साथ देते थे, कैसे उसकी उदासी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने लगती थी, कैसे तुम उसकी एक मुस्कान के लिए खुद का दर्द छुपा लेते थे। और अब पहली बार उसे एहसास होता है कि हर आदमी ऐसा नहीं होता, हर आदमी इतनी गहराई से प्यार नहीं करता। लेकिन सबसे दर्दनाक बात उसके लिए ये होती है कि उसे ये सब बहुत देर से समझ आता है। अब वो कई रातें सिर्फ सोचते हुए बिताती है, काश मैंने उसे हल्के में ना लिया होता, काश मैंने उसे इतना इग्नोर ना किया होता, काश मैंने उसके दिल को समझा होता। और यही काश धीरे धीरे उसके दिल का सबसे भारी बोझ बन जाता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आ चुकी होती है। लेकिन तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे होते। अब तुम हर बार टूटकर वापस आने वाले आदमी नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में वो बेचैनी नहीं, एक शांति होती है। और यही शांति उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि औरत उस आदमी को कभी नहीं भूल पाती जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा हो, लेकिन खुद की इज्जत के लिए उससे दूर होना भी सीख लिया हो। अब उसे तुम्हारी कमी सिर्फ अकेलेपन में नहीं महसूस होती, बल्कि लोगों के बीच भी होने लगती है। किसी की बातों में, किसी गाने में, किसी रात की खामोशी में अचानक तुम्हारा चेहरा उसके दिमाग में आ जाता है। और जितना वो तुम्हें भूलने की कोशिश करती है, उतना ही तुम्हारा एहसास उसके भीतर गहरा उतरता चला जाता है। क्योंकि कुछ आदमी सिर्फ रिश्ते नहीं छोड़ते, वो एक ऐसी जगह खाली कर जाते हैं जिसे फिर कोई भर नहीं पाता। और फिर एक दिन वो औरत सच में वापस तुम्हारी तरफ मुड़कर देखने लगती है। बाहर से चाहे वो कितनी भी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अब तुम्हारी कमी से थक चुका होता है। अब उसके भीतर सिर्फ अहंकार नहीं बचा होता, अब वहां डर भी होता है, तुम्हें हमेशा के लिए खो देने का डर। वो कई बार तुम्हें मैसेज करने का सोचती है, तुम्हारी चैट खोलती है, कुछ शब्द लिखती है, फिर डिलीट कर देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता जिस आदमी को उसने कभी हल्के में लिया था, क्या वो अब भी उसके लिए वही महसूस करता होगा। और यही सवाल उसे भीतर से बेचैन करता रहता है। अब पहली बार हालात बदल चुके होते हैं। पहले तुम उसके जवाब का इंतजार करते थे, लेकिन अब वो तुम्हारी एक छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए बेचैन रहने लगती है। पहले तुम उसे खोने से डरते थे, लेकिन अब वो तुम्हें खोने से डरने लगती है। और सच यही है, औरत तब सबसे ज्यादा किसी आदमी की तरफ खिंचती है जब वो आदमी खुद को खोना बंद कर देता है, जब वो अपनी इज्जत, अपनी शांति, अपनी कीमत समझने लगता है। अब अगर वो औरत तुम्हारी जिंदगी में लौटना भी चाहती है, तो इस बार फैसला तुम्हारे हाथ में होता है।
क्योंकि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम प्यार में खुद को मिटाने वाले आदमी नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़े रहने वाले आदमी बन चुके होते हो। अब तुम किसी के आने से पूरी तरह खुश नहीं होते और किसी के जाने से पूरी तरह टूटते नहीं। और यही बदलाव तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बना देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी औरत के पीछे भागकर अपनी कीमत खो देने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन वही औरत तुम्हारी खामोशी में अपना खोया हुआ प्यार ढूंढने लगे। और जब वो दिन आता है, तब आदमी को एहसास होता है कि असली जीत किसी को पा लेने में नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचा लेने में होती है। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में "मैं अब खुद की कीमत समझता हूं" लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, यहां हम टूटे हुए इंसान को फिर से मजबूत बनाना सिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।